हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फोर्थ के अंदर हमारा यूनिट नंबर 8 रिया रिच अंकल्स होम। तो यहाँ पर हमने अगले वीडियो के अंदर बात की थी कि जो रिया अपने घर मामा के घर पहुँच गए थे, वो लोग कहाँ पर घूमने गए, शीशोर भी घूमने गए थे, उन्होंने क्या क्या देखा। फिर हमने उसके बाद में जो एक टिकट देखी थी, जो टिकट पे क्या क्या लिखा हुआ है, जैसे कि गाड़ी का नंबर, जब हम जर्नी कर रहे हैं वो डेट, कितने पैसेंजर है वो डेट, फिर बाद में जो कोच है, सीट कौन सी है वो डेट, वो नंबर, वो सब हमने नोटिस किया था। अब उसके बाद मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर रिया जैसे गांधीधाम से भूज से वापस ट्रेन आई है, वहां पर से उसने कौन से स्टेशन देखे, वो सारे स्टेशन की लिस्ट हमें ये पेज नंबर 62 पे जो टेबल दिया हुआ है उसके अंदर दी हुई है। जैसे कि टेबल के अंदर नंबर दिया हुआ है, नेम ऑफ द स्टेशन, अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम, अराइवल मतलब वो आई, डिपार्चर टाइम मतलब वो वहां से रवाना हुई, हार्ट टाइम मतलब वो वहां पर कितनी देर रुकी वो, और डिस्टेंस कितने किलोमीटर का है वो हमें दिया हुआ है, और डे बताया कि कौन से डे पे है। तो पहले दिन को वो भुज से निकली थी और दूसरे दिन तक वो वापी पहुंच गई थी। बीच में कौन से स्टेशन रिया ने देखे थे, वो बड़े बड़े स्टेशन तो उसने देखे ही थे। उसके बाद उसके अलावा भी जो बीच में स्टेशन आ गए वो सारे स्टेशन के यहाँ पर नाम दिए हुए हैं। आई होप कि मैंने आपको बोला था कि आप अच्छे से ये टेबल देख लेना, तो आपने देखा होगा। उसके बाद नेक्स्ट आज की वीडियो में हम जो यहाँ पर हमें क्वेश्चन पेज नंबर 63 पर जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए वो हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बोला है फर्स्ट ऑफ कि राइट द अराइवल टाइम ऑफ द ट्रेन एट द प्लेसेस गिवन बिलो। हमें जो नीचे प्लेसेस दिए हुए वो प्लेस के हमें क्या करने हैं, अराइवल टाइम लिखना है ट्रेन का। तो यहाँ पर है गांधीधाम, कौन से स्टेशन है, गांधीधाम, अहमदाबाद और सूरत। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर गांधीधाम, फिर अहमदाबाद और सूरत, ये तीनों ही दिए हुए हैं। हमें अराइवल टाइम कि कौन सी ये स्टेशन पे कब आके ट्रेन रुकी, वो हमें अराइवल टाइम लिखना है। तो जैसे कि अराइवल टाइम देखो, आप टेबल के अंदर देख सकते हो, जो हमें दिया हुआ है गांधीधाम, तो गांधीधाम का अराइवल टाइम कौन सा है ट्रेन का, 20:55। तो ये अराइवल टाइम है गांधीधाम का। तो आपने देखा 20:50 टाइम मतलब 80:50 टाइम के साइड में वही टाइम है। उसके बाद अहमदाबाद, अभी अहमदाबाद का देखो तो आपको दिया हुआ है, देखो अहमदाबाद का 2:35 PM में दिया हुआ है, 2:35 AM। अब सूरत का हमें देखना है तो 7 AM को सूरत आई, AM को वो सूरत है। तो यहाँ पर अराइवल टाइम मैंने लिख दिया है। आपको भी जो हमें बॉक्स दिया हुआ, टेबल दिया हुआ, उसके अंदर से भी आप देख सकते हो, जैसे कि गांधीधाम का अराइवल टाइम है 20:55 PM, अहमदाबाद का है 2:35 PM और सूरत का है 7 AM। उसके बाद हमें बोला है सेकंड क्वेश्चन, सर्कल द स्टेशंस इन द टेबल विच आर मेंशन इन रियाज डायरी। जो रिया की डायरी के अंदर जो स्टेशन मेंशन थे वो स्टेशन का नाम हमें जानकर क्या करना है, जो हमें टेबल दिया हुआ है उसके अंदर हमें सर्कल करना है। तो यहाँ पर मैं आपको टेबल पे जो प्लेस है वो स्टेशन है उनके नाम लिखवाऊंगा, और फिर वो नाम आपको लिख के आपको क्या करना है, सिर्फ आपके टेबल के अंदर जो टेबल दिया हुआ है, जो टाइम टेबल दिया हुआ है ट्रेन का, वहां पर से वो जो स्टेशन है उसके ऊपर आपको सर्कल करना है। तो यहाँ पर जैसे कि देखो कौन सा स्टेशन उसने देखा था, रिया की डायरी के अंदर कौन सा स्टेशन इंक्लूडेड था, मतलब ऐड किया हुआ था। तो जैसे कि हम लिख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल गांधीधाम,
गांधीधाम में ऐड किया हुआ था। फिर बाद में देखो शामखियाली जंक्शन उसने देखा था। शामखियाली जंक्शन। फिर बाद में आप देख सकते हो, उसके बाद देखो अहमदाबाद। फिर अहमदाबाद भी उसने देखा, अहमदाबाद। फिर जो फियोना करके जो गर्ल थी वो नडियाद में उतर गई थी, तो उसने नडियाद भी देखा था। फिर उसके बाद नडियाद के बाद वडोदरा, वडोदरा भी उसने देखा था। फिर उसने सूरत भी देखा हुआ था, और फिर लास्ट में वलसाड़ और वापी। तो वलसाड़ आए वो, और फिर उसके बाद उसने वापी। तो ये सारे स्टेशन थे उसके डायरी के अंदर इंक्लूडेड थे, जैसे कि गांधीधाम, शामखियाली, अहमदाबाद, नडियाद, वडोदरा, सूरत और वलसाड़ और वापी, ये सारे उसके अंदर इंक्लूडेड थे। तो बच्चों इसका आंसर जो मैंने लिखवाया वो सारे देख के आप क्या करो, आपकी बुक के अंदर जो टेबल है उसके अंदर आप क्या करो, वो सर्कल कर दो टेबल के अंदर। उसके बाद बोला है देखो फ्रॉम विच स्टेशन, फ्रॉम विच स्टेशन डिड द ट्रेन स्टार्ट, कौन से स्टेशन से ट्रेन स्टार्ट हुई थी, एट व्हाट टाइम, और टाइम क्या था। तो जैसे कि जो ट्रेन थी वो भुज से स्टार्ट हुई थी और टाइम कितना था 1925, कितना था 1950 मतलब 750। तो यहां पर हम लिखेंगे थर्ड का आंसर, थर्ड में दिया हुआ है कि कौन से स्टेशन थे। तो द ट्रेन हैड स्टार्टेड फ्रॉम भुज, द ट्रेन हैड स्टार्टेड फ्रॉम भुज, भुज से स्टार्ट हुई थी कितने बजे, तो एट 1950। एग्जाम्पल, इसलिए एग्जाम्पल की तरह के कितने बजे, तो 750 को वो स्टार्ट हुई थी, 750 PM थी, PM को वो स्टार्ट हुई थी। यहां पर भी आप PM लिख सकते हो, PM अगर आपको लिखना है तो ये वहां पर भी PM लिख सकते हो। तो 7:50 हुई थी और ट्रेन स्टार्ट हुई थी। उसके बाद फोर्थ नंबर भी दिया हुआ है, व्हाट इज द डिस्टेंस दैट द ट्रेन ट्रैवल फ्रॉम भुज टू गांधीधाम, ट्रैवल जो ट्रेन थी वो भुज से गांधीधाम तक आई, वो डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पे देखो टेबल में भी दिया हुआ है, भुज से गांधीधाम का जो अराइवल मतलब जो डिस्टेंस है वो 58 किलोमीटर है, कितना 58 किलोमीटर। तो हम लिखेंगे द ट्रेन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 58 किलोमीटर टू रीच गांधीधाम फ्रॉम भुज। तो यहां पर लिख सकते हैं फोर्थ नंबर का हमारा आंसर है क्या है, तो यहां पर है द ट्रेन ट्रैवल अ डिस्टेंस, द ट्रेन ट्रैवल अ डिस्टेंस, अब कितना डिस्टेंस ऑफ 58 किलोमीटर, ऑफ 58 किलोमीटर टू कहां से, टू रीच, कहां पर पहुंचने के लिए, रीच गांधीधाम, फ्रॉम भुज, भुज से गांधीधाम पहुंचने के लिए वो क्या किया उसने, तो अराइवल टाइम फिक्स किया, वो कितने डिस्टेंस का था 58 किलोमीटर का। तो जो ट्रेन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 58 किलोमीटर टू रीच गांधीधाम फ्रॉम भुज, जो भुज से गांधीधाम जाने के लिए ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया 58 किलोमीटर।
उसके बाद देखो बच्चों 5th नंबर पे भी दिया हुआ है, ऑन विच डे ऑफ द जर्नी डिड द ट्रेन रीच वापी। अब बोला है कि कौन से डे को, कितने दिन हुए थे, जो कौन से डे को जो जर्नी स्टार्ट हुई रिया की, उसके बाद कौन से डे को वापी पर ट्रेन पहुंची, तो दूसरे दिन पहुंची थी। कौन सी दिन? दूसरे दिन। तो यहां पर हम उसका आंसर लिखेंगे 5th नंबर पे। तो हमारा 5th नंबर का आंसर हम लिख सकते हैं यहां पर। 5th नंबर पे बोला है कि कौन से दिन को वो पहुंची थी ट्रेन रीच वापी। यहां पर है द ट्रेन reach Vapi on the second day of the journey. On the second day of journey, मतलब जर्नी के दूसरे दिन वो क्या हुआ था, वो ट्रेन वापी पहुंची थी। तो बच्चे इसका आंसर आप लिख दो। उसके बाद देखो हमें दिया हुआ है फियोना गॉट ऑफ द ट्रेन आफ्टर दैट हाउ मेनी आवर्स रिया टुक टू रीच वापी। मतलब जो फियोना करके जो गर्ल थी वो नडियाद पे उतर गई, उसके कितने आवर्स बाद, कितने घंटे बाद रिया वापी पहुंची। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, देखो यहां पर देखो आपको जो नडियाद आपको दिख रहा है, वहां पर से वो उतर गई, मतलब 3:45 पे वो उतर गई। उसके बाद वापी 8:25, तो वापी 8:25 को नहीं पहुंची थी, वापी वो कितने बजे पहुंची थी, वापी को 10:25, क्योंकि बीच में जो बड़ोदरा स्टेशन है वहां पर से 2 आवर्स लेट थी, और नडियाद पे वो 3:40 नडियाद पे में दिया 3:45, तो 3:45 का वो, तो कितने घंटे बाद, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 10:25 माइनस 3:45, हम लिख सकते हैं यहाँ पर 12, 8, यहाँ पर 9, 9, 6 और 0, यहाँ पर 0, तो 6:38 पे, सॉरी हमें 8 मिनट पे बोला है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आंसर कि कितने बार, तो यहाँ पर है 38 मिनट्स, 3:47 को में दिया हुआ है। तो यहाँ पर है कि रिया टुक 6 आवर्स एंड रिया टुक 6 आवर्स, 6 घंटे एंड 38 मिनट्स to reach Vapi after ट्रेन। तो अब कितने की कैलकुलेशन लिख सकते हैं, जैसे कि ये कैलकुलेशन मैं आपको दिखाऊंगा, ये कैलकुलेशन कितने की, तो यहाँ पर है देखो कैलकुलेशन 10:25, 10:25 और 3:47, तो कितना टाइम बचा, तो यहाँ पर है 6 आवर्स एंड 38 मिनट्स, तो इतने टाइम में वो पहुंची थी। तो आप लिख सकते हो जैसे कि रिया took 6 hours and 38 minutes to reach वापी आफ्टर फियोना गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन। ट्रेन में से फियोना उतरी, उसके बाद 6 घंटे और 38 मिनट्स वो वापी पहुंची। तो कैलकुलेशन है कि 10:25 को वो वापी पे उतरी और नडियाद पे 3:47 को नडियाद पे वो जो फियोना है वो उतर गई। तो उसके 6 घंटे बाद, 6 घंटे जो 38 मिनट्स के बाद वो लोग वापी पहुंचे।
उसके बाद में बोला है कि हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड फियोना एंड रिया ट्रैवल टुगेदर, तो कितने किलोमीटर्स वो लोग दोनों साथ में हुए। तो जो फियोना वो आगे से भूज से आ रही थी और गांधीधाम से कौन बैठा, रिया बैठी, तो वो कितने किलोमीटर साथ में घूमे होंगी। तो नडियाद में देखो हमें 405 किलोमीटर दिए हुए और आगे के 58 किलोमीटर्स, मतलब दोनों साथ में कितने 347 किलोमीटर साथ में रहे। तो हम यहाँ पर उसका आंसर लिख सकते हैं, जैसे कि तो देखो हमें यहाँ पर 6 नंबर का आंसर हम लिख सकते हैं, 6 नहीं सॉरी 7 नंबर का आंसर हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि फियोना एंड रिया ट्रैवल टुगेदर, फियोना एंड रिया ट्रैवल टुगेदर, दोनों साथ में फॉर 347 किलोमीटर, फॉर 300 एंड कितने 47 किलोमीटर, 47 किलोमीटर। तो कैसे हुआ है, तो उसकी कैलकुलेशन हम यहाँ पर है, कैलकुलेशन तो दोनों साथ में 4 ट्रेन घूमी 405 किलोमीटर और 58 किलोमीटर जो गांधीधाम ने वो फियोना के माइनस किए, तो हमें 347 किलोमीटर मिल गया हमारा आंसर। उसके बाद देखो हमें दिया हुआ है हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड रिया ट्रैवल बाय ट्रेन, रिया ने ट्रेन के अंदर कितने किलोमीटर्स ट्रैवलिंग की, तो रिया ट्रैवल 622 किलोमीटर्स, रिया ट्रैवल 622 किलोमीटर्स बाय ट्रेन, ट्रेन में से उसने 622 किलोमीटर्स जो डिस्टेंस कवर किया था, मतलब वो इतने घंटे इतने किलोमीटर वो ट्रेन में रहे। तो जैसे कि कैलकुलेशन हम करते हैं कैसे, तो कैलकुलेशन है आपको दी हुई है, देखो टोटल ट्रेन ने कवर किया 680 किलोमीटर्स, उसके बाद जो 58 किलोमीटर थी गांधीधाम से वो बैठ गए, तो यहाँ पर वो माइनस कर दो, हम ये सबट्रैक्ट कर दो, हमें मिलता है आंसर 622 किलोमीटर, कितने 622 किलोमीटर आप लिख सकते हो ये। उसके बाद नेक्स्ट हमें बोला कि वुड यू लाइक टू राइट अ डायरी, क्या आपको डायरी लिखना पसंद है, तो हम लिख सकते हैं कि यस आई वुड लाइक टू राइट अ डायरी। तो ये आपको सेल्फ लिखना है क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है, तो हम लिख सकते हैं जैसे कि यस आई वुड लाइक टू राइट अ डायरी, मुझे डायरी लिखना बहुत पसंद है। तो ये आप सेल्फ कर लेना, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है वो। उसके बाद बोला है टेक ए नोटबुक, आपको एक नोटबुक लेनी है एवरीडे फॉर अ वीक, वीक के हर एक दिन के लिए एक नोटबुक रखनी है। राइट अबाउट व्हाट यू डिड, वीक के अंदर आप क्या क्या करते हो, हर एक दिन में क्या क्या करते हो वो आपको लिखना है। ऑल्सो राइट योर थॉट्स एंड फीलिंग्स, आपको अपने जो विचार है वो भी लिखने हैं और फीलिंग्स है। तो ये आप भी कर सकते हो, अगर कोई भी जर्नी पे जाओ, अगर किसी भी जर्नी के अंदर आप जाओ तो आप अपने साथ एक नोटबुक और पेन भी ले सकते हो, ले जा सकते हो, और फिर आप वहां पर क्या
नेक्स्ट अगले वीडियो के अंदर जो इसकी वर्कबुक है तो वर्कबुक को हम देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।